प्रीतवंती ने पूछा, तुमने उनको अपने साथ आने की चेष्टा की और इस विषय पर जो कुछ उनसे कहा उसका अपने आचरण द्वारा खंडन तो नहीं किया? मसीह ने कहा, मैं यह नहीं कह सकता कि उस समय मेरा आचरण निर्दोष था, क्योंकि मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि उस समय मुझ में अनेक दोष थे। और मैं यह भी जानता हूं कि लोग दूसरों को जो उपदेश देते हैं उसका वे अपने आचरण द्वारा खंडन कर देते हैं। फिर भी इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि मेरा कोई दुष्कर्म इस यात्रा में मेरे परिवार के लिए बाधक ना बन जाए, इस भय से मैं बड़ी सावधानी से चला करता था। इसके फलस्वरूप वे मुझसे कहते थे कि तुम बड़े साधु बन गए हो, क्योंकि जिस बात में हमें कोई दोष दिखाई नहीं देता उसमें दोष लगाकर तुम उसे त्यागना चाहते हो। प्रीतवंती ने कहा, इन कारणों से जो तुम्हारे स्त्री पुत्रादि तुमसे विमुख हुए हैं, तो वे अपने को धर्म विरोधी प्रकट करते हैं। उनके दंड पाने में तुम्हारा कोई दोष नहीं। यहेजकेल 3:19। फिर मैंने स्वप्न में देखा कि भोजन के निर्मित नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मेज पर सजाए गए। भोजन के साथ साथ पर्वत के स्वामी की चर्चा होने लगी। उनकी बातचीत से मुझे मालूम हुआ कि उनका स्वामी बहुत बड़ा शूरवीर था। उसने मृत्यु से युद्ध करके उसे मार डाला, परंतु यह कार्य उसने असीम दुख सहकर किया, इसलिए मैं उसको अति प्रिय जानने लगा। इब्रानी 2:14-15। मसीही ने कहा कि उसने अपने देश की प्रजा के निमित्त अति स्नेह से अपना रक्त बहाया, इसलिए उसके अनुग्रह का यश संपूर्ण संसार में फैल गया। बातचीत के अंत में उन्होंने अपनी रक्षा के प्रति स्वयं को परमेश्वर को समर्पित किया। फिर वे मसीही को शांति नामक ऊपर वाली कोठरी में, जिसकी खिड़की से सूर्य की प्रथम किरण भीतर प्रवेश करती थी, शयन हेतु दिखाकर अपने अपने स्थान पर जाकर सो गए। मसीही ने रात भर विश्राम किया। पौ फटते ही वह जाग उठा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। फिर अन्य सभी लोग जाग उठे और फिर मसीही के पास आकर कहने लगे, इस स्थान के आश्चर्यजनक विषयों को दिखाए बिना हम आपको विदा न करेंगे। उन्होंने पुस्तकालय में ले जाकर मसीही को अत्यंत प्राचीन ग्रंथ दिखाए। उनमें पर्वत के स्वामी की वंशावली का भी एक ग्रंथ था। उसमें लिखा था कि वह अनादि अनंत परमेश्वर का पुत्र है और उसके संपूर्ण कार्य भी उसमें लिखे हैं। फिर उसके भक्तों ने जो उत्तम कार्य किए हैं उनका वर्णन वे मसीही को सुनाने लगे कि किस रीति से उन्होंने राज्यों को जीता, धर्म के काम किए, अनेक प्रतिज्ञाएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह को बंद किया, अग्नि की ज्वालाओं को शांत किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की सेनाओं को मार भगाया। इब्रानियों 11:33-34। फिर वे शास्त्रागार में मसीही को ले गए। वहां उन्होंने उसको तलवार, ढाल, टोप, कवच, अक्षय पाटुका तथा प्रार्थना जैसे अनेक शस्त्र दिखाए। इसके पश्चात उन्होंने मसीही को वे शस्त्र दिखाए जिसके द्वारा प्रभु के शिष्यों ने अनेक आश्चर्य कर्म किए थे, जैसे मूसा की लाठी, हथौड़ी और कील जिससे योएल नामक स्त्री ने सिसरा सेनापति को मारा था, तुरही और दीपक जिनसे गिदोन ने मिद्यानियों की सेना को मार भगाया था। उन्होंने मसीही को वह पैना दिखाया जिससे शमगर न्यायी ने 600 मनुष्यों को मारा था, और वह सूखा जबड़ा भी दिखाया जिससे शिमशोन ने वीरत्व प्रकट किया था। फिर दाऊद की गोफन और पत्थर और प्रभु की वह तलवार जिससे अंतिम दिन महायुद्ध होगा दिखाई गई। इन सबको देख मसीही अति प्रसन्न था। फिर वह पूर्व रात्रि के समान उसने वहीं विश्राम किया। प्रातः काल वे लोग मसीही को महल की छत पर ले गए और उसने दक्षिण दिशा की ओर रमणीय पर्वत देखा। उसे बताया गया कि यह पर्वत से तुम्हारा निर्दिष्ट स्थान निकट है। वहां पर मसीही ने सदाबहार वृक्ष, मनोहर सुगंधित पुष्प वाटिका, सरोवर आदि को देख पूछा, उस देश का क्या नाम है? उन्होंने बताया कि उसका नाम इम्मानुएल है। यशायाह 33:16-17। उन्होंने मसीही से कहा कि वहां पहुंचकर गडरियों से पूछ लेना, वे तुमको स्वर्गपुर का फाटक दिखाएंगे। जब मसीही जाने को तैयार हुआ तो उन्होंने उसे कुछ शस्त्र देना उचित समझा ताकि मार्ग में उसे शत्रु तंग ना करे।
वे एक बार फिर उसको शास्त्रागार में ले गए और फिर सिर से पैर तक उसे शस्त्र पहना दिया। इस प्रकार मसीही मंडली सहित द्वार पर पहुंचा और उसने द्वारपाल से पूछा, क्या आपने किसी यात्री को इस मार्ग से जाते देखा? द्वारपाल ने उत्तर दिया, हाँ, एक यात्री यहां से होकर गया है। मसीही ने पूछा, क्या आप उसे पहचानते हैं? द्वारपाल ने कहा, मैंने उसका नाम पूछा था, उसने अपना नाम विश्वासी बताया। मसीही ने बताया, वह मेरा देशवासी है और मेरे पड़ोस में रहता है। जब मसीही विदा लेकर आगे बढ़ा तो विवेकी, धर्मनिष्ठा, प्रीतवंती और बुद्धिमती पर्वत के नीचे तक उसे पहुंचाने के लिए साथ चली। मसीही ने कहा, पर्वत पर चढ़ना जितना कठिन था उतना ही उतरना भी भयानक है। बुद्धिमती ने कहा, आपका कथन सत्य है, इसलिए नीचे तक पहुंचाने के लिए हम आपके साथ आई हैं। इस घाटी को नम्रता की घाटी कहा जाता है। इसमें से होकर उतरना बहुत कठिन है, देखिए फिसल मत जाना। यह सुनकर मसीही बड़ी सावधानी से उतरने लगा, फिर भी 2-3 बार उसका पैर फिसल गया। जब वह धीरे धीरे पर्वत के नीचे पहुंचा तो कन्याओं ने उसे एक रोटी और एक पात्र में दाख रस और दाख का एक गुच्छा दिया और फिर वे वापस लौट आई। मसीही धीरे धीरे आगे बढ़ा। नम्रता की तराई में मसीही की बड़ी दुर्दशा हुई। कुछ ही दूर पर उसने देखा कि अपुल्लोन नामक एक अत्यंत क्रूर असुर सीधा उसकी ओर चला आ रहा है। वह भयभीत हो उठा और सोचने लगा कि पीछे हटूं या खड़ा रहूं। फिर उसे विचार आया कि यदि उसे पीठ दिखाकर भागूं तो मेरी पीठ की रक्षा के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, यह पीछे से तीर मारेगा। यह सोचकर उसने असुर का सामना करने का निश्चय किया। मसीही साहस पूर्वक दृढ़ता से आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर में वह असुर भी निकट आ पहुंचा। उसका रूप अत्यंत भयंकर था। वह मछली के समान सर्वांग एक प्रकार के छिलके से ढका हुआ था। उस पर उसे बहुत अभिमान था। उसका रूप उड़ते हुए सर्प के समान, हाथ पैर रीछ के समान थे। उसके पेट से अग्नि और धुआं निकल रहा था और उसका मुंह सिंह के समान था। यह भयानक असुर मसीह के निकट आकर उसे तुच्छ समझकर कहने लगा, ए, तू कहां से आया है और कहां जा रहा है? मसीही ने उत्तर दिया, मैं नाश नगर से आया हूं, जो संपूर्ण पाप का स्थान है, और सियोन पर्वत की ओर जा रहा हूं। अपुल्लोन ने कहा, हाँ हाँ, तेरी बात से लगता है कि तू मेरी प्रजा से है, क्योंकि वह संपूर्ण देश मेरा ही है। मैं ही वहां का राजा हूं। तू अपने राजा का देश छोड़कर क्यों भाग निकला? मुझे आशा है कि तू फिर मेरी अधीनता स्वीकार कर लेगा, नहीं तो मेरे एक ही हाथ मारने पर तेरे प्राण निकल जाएंगे। मसीह ने उत्तर दिया, इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे अधिकार में मेरा जन्म हुआ, परंतु तुम्हारी सेवा बड़ी कठिन है और तुम्हारी मजदूरी से जीवन निर्वाह असंभव है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6:23। अतः जब मैं सयाना हुआ तब बुद्धिमानों के समान अपने कुशल मंगल की चेष्टा करने लगा। अपुल्लोन ने कहा, कोई ऐसा राजा है जो सहज ही अपनी प्रजा को छोड़ दे? इसलिए मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू वापस लौट चल। जिस सेवा और मजदूरी के बारे में तू झगड़ता है, उसके विषय में मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो जो वस्तुएं मेरे देश में उत्पन्न होती है वह सब मैं तुझे दूंगा। अतः मेरा कहना मान और वापस लौट चल। मसीही ने कहा, जिसकी सेवा मैंने स्वीकार की है वही मेरा सम्राट और स्वामी है, अतः तुम्हारे साथ वापस लौटना तो अनीति होगा। अपुल्लोन ने कहा, तुझ पर यह कहावत ठीक बैठती है, कुएं से निकलकर खाई में जा गिरा, क्योंकि तू थोड़ा दुख छोड़कर भारी दुख में पड़ गया है। सुन, पहले भी बहुत से मनुष्य ऐसा कर चुके हैं। वे पहले उसकी प्रजा में जा मिले थे, फिर शीघ्र ही उसे छोड़कर मेरी शरण में आ गए। तू भी ऐसा ही कर तो तेरा कल्याण होगा। मसीही ने कहा, मैं तो उसकी प्रजा ही रहूंगा। यह बात मैं शपथ खाकर स्वीकार करता हूं। अब यदि मैं वापस लौटूं तो विश्वासघाती ठहराऊंगा, इसलिए अब दूसरी बात नहीं हो सकती। अपुल्लोन ने कहा, तूने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर भी यदि तू इसी समय वापस लौट जाए तो तेरे सब अपराध क्षमा करूंगा। मसीही ने कहा, मैंने बाल्यकाल में तुम्हें स्वीकार किया था, पर अब मैं यह जानता हूं कि जिस राजा के झंडे के नीचे आ चुका हूं वह मेरे उन पापों को क्षमा कर सकता है
पहले तुम्हारे आज्ञाकारी रहकर मैंने जितने दुष्कर्म किए वह उनको भी क्षमा करेगा। इसलिए हे सर्वनाश अपोल्लोन, मुझे फुसलाने का प्रयास मत करो। मैंने उस पर विश्वास किया है और उसी का सेवक हूं, इसलिए उसी की आज्ञा मानूंगा। अपोल्लोन ने कहा, सोच समझ ले कि इस पद से तुझे कितना क्लेश होगा। उसके सभी दासों की कैसी दुर्दशा होती है, यह तुम अच्छी तरह जानते हो। जरा सोच कि जब उसके सेवक शत्रु के हाथ में पड़कर कष्ट पाते हैं तो क्या उनकी रक्षा के लिए वह एक बार भी अपने घर से निकलता है? परंतु मेरे विश्वासी जब उसके या उसके लोगों के हाथ में पड़ते हैं तो मैं छल बल द्वारा बारंबार उनकी रक्षा करता हूं। इसको सभी स्वीकार करते हैं। मसीही ने कहा, मेरा स्वामी देखता है कि उसके सेवकों का मुझ पर स्नेह है या नहीं, और क्या वे अंत तक मेरी भक्ति में बने रहेंगे या नहीं। इस परीक्षा के लिए वह उनकी सहायता में विलंब करता है। तुम्हारा यह कथन कि उसकी प्रजा की दुर्दशा होती है, यह सच नहीं है। उनको तो बहुत आनंद प्राप्त होता है। उनको इस बात की अधिक चिंता नहीं सताती कि हम इस संसार में दुखों से छुटकारा पाए। वे तो स्वर्गीय सुख की आशा में धीरज धरते हैं, और जब उनका राजा अपने स्वर्गदूतों के साथ ऐश्वर्य में आएगा तब वे भी निश्चय ही ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे। अपोल्लोन ने कहा, तू तो उसकी सेवा में अविश्वासी ठहर चुका है, अब तू उससे प्रतिफल की आशा कैसे रख सकता है? मसीह ने कहा, अपोल्लोन, किन बातों में अविश्वासी ठहरा? अपोल्लोन ने उत्तर दिया, मुझे सभी बातें तो याद नहीं आ रही, पर कुछ बातें मैं तुझे सुनाता हूं। जिस समय तू निराशा के दलदल में फंसकर झटपटा रहा था, तब तेरा विश्वास कहां गया था? जब तक तेरे अधिपति ने तेरे पीठ का भार दूर नहीं किया तब तक तुझे धीरज धरना चाहिए था, पर तूने ऐसा नहीं किया कि तू जल्दबाजी करके भार से मुक्ति पाने के लिए अनुचित उपाय करने की चेष्टा की। फिर पापी की तरह निद्रावश होकर तूने अपना अधिकार पत्र खो दिया और सिंहों को देखकर वापस लौटने की इच्छा की। फिर अपनी यात्रा में जो कुछ तूने देखा और सुना है उसकी चर्चा करने में तू गर्व अनुभव करता है और चाहता है कि सुनने वाले तेरी प्रशंसा करें। मसीही बोला, जो तुम कहते हो वह सब सच है, और तुम चाहे जितना दोष प्रकट करो। मैं जिस महाराजा की सेवा और उपासना करता हूँ वह करना निधान और सदा क्षमाशील है। ये सब भूल तुम्हारे राज्य में रहने के कारण मुझसे हुई। उनके बोझ से मैं व्याकुल और दुखी था, परंतु मेरे स्वामी ने इन सब को क्षमा कर दिया। यह सुनते ही अपोल्लोन आग बबला हो गया। उसने कहा, मैं तेरे राज्य का शत्रु हूँ और मैं उससे और उसके लोगों और उसकी आज्ञाओं से घृणा करता हूँ। मसीह ने कहा, सुन, मैं राजमार्ग पर खड़ा हूँ, जो कुछ तुझे करना हो वह सोच विचार कर कर। इतना सुनते ही अपोल्लोन ने अपनी दोनों टांगे फैलाकर मार्ग रोक लिया और कहा कि तू मारा जाएगा। मैं अपने नरक कुंड की शपथ खाकर कहता हूँ कि तू इस स्थान पर मेरे हाथों मारा जाएगा। इतना कहकर उसने एक अग्नि बाण मसीही की छाती पर मारा। मसीही ने तुरंत अपनी ढाल से उसे रोक लिया। मसीही ने युद्ध का समय जानकर अपने अस्त्र शस्त्र खींच लिए। अपोल्लोन तब और क्रोधित होकर उस पर बाणों की वर्षा करने लगा। मसीही ने सावधानी से उनको रोका। मसीही का सर और हाथ पैर घायल हो गए, इस कारण वह कुछ पीछे हटा। यह देखते ही अपोल्लोन अपनी पूरी शक्ति से घोर युद्ध करने लगा। मसीही ने भी साहस कर अपनी पूरी शक्ति से उससे युद्ध किया। इस प्रकार दोपहर के बाद तक युद्ध होता रहा। घावों से रुधिर बहने के कारण मसीही का बल क्षीण होता गया। उसकी यह दशा देख अपोल्लोन ने निकट आकर मल्ल युद्ध करके मसीही को पछाड़ दिया। गिरने के साथ ही उसकी तलवार हाथ से छूट गई। तब अपोल्लोन ने कहा, अब तो तू मेरे वश में आ चुका है, अब कहां जाएगा? वह मसीह की छाती पर चढ़कर उसे दबाकर मारने का प्रयत्न करने लगा। जब अपोल्लोन घातक प्रहार करके मसीह का अंत करना चाहता था, तभी परमेश्वर की कृपा से मसीह ने अपनी तलवार उठा ली और कहा, हे मेरे शत्रु, मेरे विरुद्ध आनंद ना कर, मैं गिरने पर भी उठूंगा। मीका 7:8। इतना कहते ही उसने भरपूर प्रहार किया और अपोल्लोन मार्मिक घाव से पीड़ित घायल मनुष्य के समान घबराकर पीछे हटा। यह देखकर मसीह ने कहा, हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंश से भी बढ़कर है। रोमियो 8:37। यह कहते ही वह फिर युद्ध के लिए तैयार हो गया।
जब अपोलो ने यह देखा तो वह अपने पैरों को समेट पंख फैलाकर उड़ गया और फिर कभी भी मसीही को दिखाई नहीं दिया। याकूब 4 का 7। युद्ध की समाप्ति पर मसीही ने कहा कि जिसने मुझे सिंह के मुंह से बचाया और अपोलोन से युद्ध में मेरी रक्षा की, मैं इस स्थान पर उसकी स्तुति करूंगा। यह कहकर वह प्रभु की स्तुति करने लगा। स्तुति की समाप्ति पर एक हाथ अमृत वृक्ष के पत्ते लिए दिखाई दिया। मसीह ने उस पत्तों को अपने घाव पर लगाया, जिससे तत्काल ही उसके घाव भर गए। फिर उसने रोटी खाई और दाखरस पिया। फिर कोई शत्रु ना आ जाए इसलिए वह तलवार हाथ में लिए आगे बढ़ता रहा, परंतु अपोलोन ने फिर उसका पीछा नहीं किया। इस तराई के अंत में मृत्यु छाया नामक एक तराई थी। उसी से होकर स्वर्गपुर का मार्ग जाता था। यिर्मयाह नबी ने उसका वर्णन इस प्रकार किया है। यह घोर और सुनसान वन है, जिससे बड़े बड़े गड्ढे हैं और निर्जन स्थान है। यह मृत्यु छाया रूपी पथिहीन निर्जन है। इसमें से होकर मसीह किसी की सहायता बिना नहीं जा सकता था। मसीह की अपोलोन के साथ युद्ध करने में जो दुर्दशा हुई, उससे भी अधिक इस महाघोर तराई में हुई। फिर मैंने स्वप्न में देखा कि जब मसीही मृत्यु छाया नामक तराई के निकट पहुंचा तो उसने 2 मनुष्यों को दौड़ते हुए अपनी ओर आते देखा। जो मनुष्य पहले उत्तम देश के विषय में अशुभ समाचार लाए थे, ये लोग उन्हीं के वंशज थे। गिनती 13 का 32। उनके निकट आने पर मसीह ने पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम वापस जा रहे हैं, और यदि तुम भी अपना कल्याण और प्राण रक्षा करना चाहते हो तो वापस लौट चलो। मसीह ने कहा, यह तो बताओ कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा, क्या बताएं, इस मार्ग पर चलने का साहस जुटाकर हम काफी दूर तक बढ़ते गए। वहां से लौटना भी कठिन था। यदि हम थोड़ा और आगे चले जाते तो तुम्हें यह सब बताने के लिए वापस भी नहीं आ सकते थे। मसीह ने पूछा, तुम पर क्या बीती? उन्होंने बताया कि जैसे ही हम मृत्यु छाया की तराई के निकट पहुंचे, सौभाग्यवश हमें वह विपत्ति दिखाई देने लगी और हम भाग आए। भजन 44 का 19, 107 का 10। मसीह ने पूछा, तुमने वहां क्या देखा? उन्होंने कहा, वह घोर अंधकार पूर्ण स्थान है और वहां नरक के भूत प्रेतों का ही साम्राज्य है और वह स्थान नागों से पूर्ण है। वहां अकथनीय कष्ट सहते हुए मनुष्यों का हाहाकार सुनने में आया, जो दुख, पीड़ा और संकटों में पड़े हुए थे। वह तराई घोर काले मेघों से आच्छादित है और वहां साक्षात मृत्यु का वास है। अधिक क्या बताएं, वह स्थान दुर्गम और अत्यंत भयावह है। अय्यूब 3 का 5, 10 का 22। मसीह ने कहा, तुमने उस तराई का भयानक समाचार सुनाया है, परंतु मेरे निर्दिष्ट स्थान का मार्ग इसी तराई से होकर जाता है। भजन 44 का 18, 19, यिर्मयाह 2 का 6। उन्होंने कहा, तू ही इस मार्ग में जा, हम तो नहीं जाएंगे। इतना कहकर वे चले गए। तब मसीही शत्रु के भय से नंगी तलवार हाथ में लिए आगे बढ़ा। मैंने स्वप्न में देखा कि इस तराई के मार्ग के दाहिनी ओर एक बहुत गहरी खाई थी, जिसमें सभी युगों के अंधे अगुओं ने लोगों को पहुंचाया है और उन सभी ने दुर्दशा भोगते हुए अपने प्राण गंवाए हैं। मार्ग के बाईं ओर संकटपूर्ण पंख था। उसमें उत्तम पुरुष तक के पैर धरने का स्थान ना था, साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या। उसी पंख में किसी समय दाऊद राजा गिरा था। यदि उद्धार करता उसका उद्धार न करता तो राजा उसी में पड़ा रहता। भजन 69, 16, 17। इस स्थान पर मार्ग अत्यंत सकरा था। मसीह बड़ी सावधानी से पैर रखकर चल रहा था, क्योंकि पंख से बचकर खाई में गिरने का डर था और खाई से बचे तो पंख में गिरना निश्चित था। वहां घोर अंधकार था। मैंने देखा कि तराई के मध्य के मार्ग के निकट ही नरक का द्वार था। इस कारण मसीह व्याकुल होकर कहने लगा, हाय, अब मैं क्या करूं? नरक कुंड से धुआं और अग्नि शिखाएं बड़े शब्द के साथ निकल रही थी।